हम दिखाएंगे सच का आईना। आईना ये बिहार न्यूज। ठीक है, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार पांडे, ग्राम बरका गांव, और यहाँ के मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ। और चूँकि तीसरा बार पैक्स अध्यक्ष में जीता हूँ, लेकिन इस बार जनता के विशेष आग्रह से पंचायत का चुनाव स्वयं लड़ रहा हूँ। और मैंने नामांकन कर दिया है, और नामांकन के बाद मेरा सिंबल आ गया है, सिंबल हंसिया छाप है। और इस संबंध में जो आप लोगों को कुछ सबसे पहला ये सवाल है कि पंचायत में आपका क्या योगदान रहा अभी तक? पंचायत में योगदान है कि चूँकि स्टडी पीरियड के बाद मैं जनता की सेवा में उतर गया, और 2009 में मैं पैक्स का चुनाव लड़ा, और 2009 में पैक्स का चुनाव में जीत गया। और उसके बाद लगातार चूँकि जनता के काम के पीछे जनता के दुख सुख दर्द को समझना, हर चीज़ में उनके दुख सुख में हिस्सा लेना, और इस वजह से लगातार आज तक हम पैक्स में तीसरी बार जनता ने हमको पैक्स अध्यक्ष बनाया यहाँ का। फिर यहाँ का जो समस्या था पंचायत का, उससे जनता बहुत खिन्न है, बहुत यहाँ की स्थिति देखने के बाद खिन्न। इसलिए जनता ने कहा कि नहीं, यहाँ का आम लोगों का था कि नहीं, आप पंचायत चुनाव में आइए, क्योंकि लगातार आप पैक्स चुनाव जीत रहे हैं, तो आप काम किया है। धान अधिप्राप्ति के क्षेत्र में लगातार हम लोग किसानों का धान लिया, खाद भी, जिसके पास पैसा नहीं है, कमज़ोर है, खेती करना चाहता है, उसको पैसा से बाकी खाद उधार देकर भी मैंने मदद कर खेती करवाया लोगों का। तो ऐसा स्थिति देख के दुख सुख में, रात में अगर किसी को ज़रूरत हमारी पड़ती है, 12 बजे रात को किसी किसान को ज़रूरत पड़ गई, मैं सीधा गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता हूँ, और जैसे मदद होता है मैं वैसा मदद किया। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आप पैक्स के अभी रहते हुए डायरेक्ट आप मुखिया का चुनाव फाइट कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो गया? हाँ, ये अधिकार है, लड़ना अधिकार है। और अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन होता तो हमारे नामांकन पत्र पे तो वही हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पंचायत चुनाव हम जब जीत के आते हैं, तो हम पैक्स का जो अधिकार है, जो शिक्षित नौजवान है, जो अभी बहुत बेरोजगार है, उस तरह का जो उसमें होशियार नौजवान होगा, उस आदमी को, लड़का को हम जो पैक्स का चलाने की थोड़ा भी बहुत क्षमता रखता हो, उसे उसको अधिकार हम देंगे। क्या लगता है पंचायत में वर्तमान के जो मुखिया हैं उनके द्वारा किस तरह से काम हो पाया? धरातल पे कितने काम नजर आ रहे हैं? देखिए, धरातल पे तो साफ शून्य है मेरे समझ से। चूँकि जल यहाँ तो सबसे ज़्यादा राशि अगर आया है अगर किसी पंचायत में, तो नल जल में आया है। हमको भी उम्मीद है कि बरकागांव दक्षिणी में लगभग 2.25 करोड़ रुपया के आसपास यहाँ आया है, लेकिन ज़मीन के अंदर गर गया। आज तक मोटा मोटी किसी वार्ड में शुद्ध पानी नहीं है, और लोग तो एकदम जल नल पे से सफ़ा खफा है। दूसरा, इसके अलावा तो कोई काम हमको नज़र नहीं पड़ता है। अगर सोलर लाइट लगा है कहीं भी, तो वो साल भर में एकदम ख़त्म हो गया, वो जल नहीं पा रहा है वो सोलर लाइट। दूसरा तो कुछ नज़र नहीं पड़ा। इसके बाद है कि मुखिया जी का जो कुछ व्यवहार है, वो जनता के सामने है, उनका एकदम डांट डपट के बोलना, सब कुछ बोलना, जो आज जाते हैं तो मिलता है कि इस तरह का है, तो नज़र तो नहीं आया दूसरा कि कुछ विकास नया हुआ हो इसमें। जी, ये चीज़ है, चूँकि आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं और लगातार आप लोगों के बीच राशन वितरण का काम करते रहे होंगे, तो कोरोना काल में जो स्थिति रही उसको आपने किस तरह से फेस किया और कैसे लोगों का? जी, उसमें हम पैक्स अध्यक्ष के अलावे हैं, पीडीएस दुकान भी है हमारे पास, क्योंकि हम पीडीएस विक्रेता भी हैं, लाइसेंस अथॉरिटी। तो सरकार का जो था कि भाई फ्री भी देना है, पैसा से देना है, दोनों अनाज देना है, ईमानदारी के साथ वितरण किया, ईमानदारी के साथ वितरण किया। चूँकि जब से पीडीएस है 2011 से आज तक पीडीएस, किसी भी जनता का कोई लिखित शिकायत हम पर आज तक कहीं टिक्का टिप्पणी नहीं है। आज भी ईमानदारी से वितरण करते हैं। उस समय हमको लगा कि कुछ लोग, कुछ महिला आती थी, कहती थी कि हमारे पास राशन कार्ड है, ये नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, खाने की स्थिति नहीं है। मैं बाज़ार पर, चौक पर जाके कह दिया कि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, अगर खाने की स्थिति अगर उसके पास नहीं है कि नहीं, कहाँ से लाएं, तो हम कि ख़रीद के अपने पॉकेट से 15 किलो हर महीना देंगे। और मैंने दिया भी है, मैंने महिलाओं को दिया है। और आज तक जो आते हैं ख़रीद के, हम 10 किलो और उसको 5 किलो देते हैं। चूँकि उसके पास कार्ड है नहीं, गरीबी है और स्थिति ठीक नहीं है, तो वो अपने पॉकेट से करते हैं उसमें। ये बताइए, आपके पंचायत का मूल समस्या की अगर हम बात करें, क्या है समस्या यहाँ का जिस पर अभी तक किसी जनप्रतिनिधि की निगाह नहीं गई? मूल समस्या यहाँ है कि
कमज़ोर पढ़ा लिखा नहीं है और उसको जानकारी नहीं है, क्योंकि हम अपने जब से ये समाज सेवा कर रहे हैं, कम से कम 100 से अधिक लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड में सहयोग करके दिवाया है। 200 से अधिक लोगों का मंत्री वृद्धजन योजना का लाभ दिवा रहा हूँ, 200 से अधिक वृद्ध लोगों का। बहुत सारे लोगों का जो कार्ड भर के, कैसे कार्ड भराएगा, आवेदन कैसे होगा कि हम कार्ड बनवाएंगे, उसमें सहयोग करके कम से कम 100 से अधिक लोगों का कार्ड बनवाया हूँ। और इससे अधिक बहुत सारा काम है मेरा। जब भी रात में दिन में जहाँ सहयोग होता है, शादी है उसमें भी हमारा ज़रूरत पड़ा तो सहयोग किया, कोई हॉस्पिटल में है वहाँ भी अपनी पैरवी चाहे जैसे भी सहयोग होता है मैं वहाँ उन लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्या आपकी करें चुनाव के दौरान लोगों से आप क्या वादे कर रहे हैं? मैं लोगों से वादा किया भी है और जो हमारा प्रचार का ये है उसमें बोला भी है, करवाया भी है कि हम अगर पंचायत चुनाव जीत के आते हैं तो पहला है मुद्दा कि मैं तो ये पैक्स का जो अधिकार होगा वो नौजवान बेरोजगार को दूंगा, चूँकि एक उसको जॉब टाइप का उसको लगेगा, वो काम करेगा, बेहतर मेरे जैसा काम करेगा, उसको मैं दे दूंगा। दूसरा है कि जो 2.25 करोड़ रुपया का जो राशि जो ज़मीन में डूबा हुआ है जल नल का, मेरा वादा है कि मैं जल नल का पानी हर एक घर को पिलाऊंगा। दूसरा समस्या है, हम जो आँख से देखे हैं कि अभी बहुत गरीब राशन कार्ड में छूटे हैं, तो मैं उन लोगों को, हर महिला को बोला है कि चुनाव ख़त्म होता है इसके बाद मैं आपका आवेदन अप्लाई करवा के और डायरेक्ट अनुमंडल अधिकारी से मिलके आपका कार्ड बनवाएंगे, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। दूसरी समस्या हम देखें इस बरसात में, किसी जगह दर्जी टोला है जहाँ पे इतना पानी घर में घुस गया था, जिसका मूल कारण था कि नाला तो बना लेकिन नाला मिट्टी से भर गया सैलाब के वजह से। तो लोगों ने बुला के कहा, तो हम कहा कि नहीं, जब हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले इस पर सैलाब का काम करेंगे। दूसरा है कि कुछ गांव के लोगों का डिमांड बहुत दिन से है कि पुल में घाट नहीं है। कितना लोग आते हैं वादा करके चले जाते हैं कि घाट नहीं है, तो ये है कि चाहे जहाँ से हो, विधायक फंड से हो, चाहे जिस फंड से हो या मुखिया कोष से, जहाँ से भी हो, वहाँ घाट लोगों के लिए बनेगा। और क्या विशेषता है इसमें आपने और ऐसी चीज़ें जो जनता के लिए विशेषकर हो सके? हर काम में पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि और दूसरा है कि एक हमारा सोच है कि ये जो कुछ भी है इसके अलावे पंचायत में एक सुझाव कमेटी बने जो बुजुर्ग का कमेटी हो, और वो लोग, उन लोगों से भी इस संबंध में कोई योजना पर काम हो रहा है तो उनसे पूछताछ किया जाए। नौजवान की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। आने वाला भविष्य उन्हीं लोगों का है, जो लगे कि नहीं साफ़ सुथरा काम हो रहा है, और इसी के साथ हम है कि नहीं जो काम हो साफ़ सुथरा लोगों को लगे। अंत में लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से चूँकि आग्रह करना चाहते हैं कि एक बार मौका हमको दीजिए ये पंचायत चुनाव में, और बेहतर काम का हम संकल्पित हैं कि आपका बेहतर काम होगा, विकास होगा पंचायत में।